प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं हूं आपका भाई प्रभु का दास पास्टर अतुल मसीह और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं आज के इस दिन के लिए जो कि परमेश्वर ने हमारे जीवन के अंदर दिया है। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं आप सभी के लिए, जितने भी व्यूअर्स हैं उन सब के लिए, कि आप लोग निरंतर अपनी प्रार्थनाओं में हमें स्मरण करते हैं, परमेश्वर के वचन को शेयर करते हैं। और मैं आज की सुबह में आपके साथ में हूँ परमेश्वर के वचन को लेकर के, परमेश्वर की सामर्थ को लेकर के, इस विश्वास के साथ कि परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा दृढ़ करेंगे, आशीषित करेंगे और आप बहुत कुछ सीखने पाएंगे। आज के इस मॉर्निंग डिवोशन में मेरे साथ परमेश्वर के वचन से पढ़ने के निकाल लीजिए रोमियो की पत्री और उसका 12 अध्याय और उसके दूसरे वचन से। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति और बढ़ाई हो। मेरे भाई मेरे बहन, आज सुबह की बात है, जब मैं उठने के बाद में मेरा लैपटॉप काफ़ी समय से पड़ा हुआ था और जैसे ही मैंने अपने लैपटॉप को खोला और उसको खोल करके मैंने चलाना शुरू किया और जैसे ही मैंने उसको चलाया, मेरे पास एक मैसेज जो लैपटॉप के अंदर शो करने लगा और उसमें लिखा हुआ था, रिन्यू योर एंटीवायरस। मैंने कहा मैं नहीं करता, कोई ज़रूरी थोड़ी ना है, मेरे पास में सिस्टम है और मैंने उस सिस्टम में ऑलरेडी अपने एंटीवायरस को अपडेट कर रखा है, तो इसमें इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। मैंने अपनी पेन ड्राइव ली और पेन ड्राइव लेकर के उस लैपटॉप के अंदर जैसे ही लगाया, उसमें से फटाफट वायरस निकले और उन वायरसेस ने जो मेरी पेन ड्राइव के अंदर फाइल थी उनको करप्ट कर दिया। मेरे भाई मेरे बहन, बिल्कुल इसी प्रकार से आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मुझे और आपको अपने माइंड को रिन्यू करने की ज़रूरत है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, परंतु ये परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का दास पौलुस परमेश्वर की आत्मा में होकर के मुझसे और आपसे, परमेश्वर की कलीसिया से ये कह रहा है कि डू नॉट बी कंफर्म टू दिस वर्ल्ड बट बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय रिन्यूअल ऑफ योर माइंड। तुम्हारे मन के नए हो जाने से, मेरा और आपका मन नया होना है। प्रति एक दिन ध्यान रखिए, मन फिराओ और मन का नया होना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। मन फिराओ आपने उस समय किया जिस समय आपने अपना जीवन परमेश्वर को दिया, अपने संसार से मन फिराया। लेकिन अब आवश्यकता इस बात की है दैट एवरी टाइम वी नीड टू अपडेट आवरसेल्फ। मुझे और आपको अपने इस मन को अपडेट करना है। कैसे आखिर हम अपने मन को नया कर सकते हैं? हाउ टू रिन्यू योर माइंड, कैसे आप अपने मन को नया बनाते हैं? मेरे भाई मेरे बहन, सबसे पहली जो चीज है वो है परमेश्वर का वचन। वी नीड टू कीप द वर्ड ऑफ गॉड इन आवर लाइफ। परमेश्वर के वचन को हमें अपने जीवन के अंदर रखने की आवश्यकता है, क्योंकि ये वो वचन है जिसके द्वारा हम प्रतिदिन नए होते हैं। ये वचन मुझे और आपको मोल्ड करता है, ये वचन मुझे और आपको काटता और छांटता है, ये वचन जहां हम गलत हैं हमें उन चीजों के अंदर सुधारता है। ये वचन जब आप पढ़ते हैं, ये वचन आपसे बात करता है। दूसरी बात, कैसे आप अपने मन को नया बना सकते हैं, कैसे आपका मन नया बनता है? मेरे भाई मेरे बहन, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, आप एक मिरेकल की उम्मीद करना बंद कर दें, एक आश्चर्यक्रम की उम्मीद करना बंद कर दें कि कुछ आश्चर्यक्रम होगा और आपका मन एकदम से बदल जाएगा। नहीं, ये प्रतिदिन का प्रोसेस है जो कि आपको स्टेप उठाना पड़ेगा। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जब आप परमेश्वर के भवन में जाते हैं, जब आप ऑनलाइन सुनते हैं, जब आप यूट्यूब पर सुनते हैं परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर की आत्मा से भरे वचनों को जब आप सुनते हैं, तो ये कार्य आपको करना है कि आपको उन वचनों को अपने जीवन के अंदर लेना है। यू हैव टू स्टेप आउट, आपको कार्य करना पड़ेगा। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर ने आपको केला दे दिया है। उदाहरण के तौर पर आपके पास में एक केला है और आप ये कह रहे हैं कि परमेश्वर तू इस केले को छील दे और ये मेरे मुंह में चला जाए। आप जिंदगी भर केले को लेकर के बैठे रहना, वो आपके मुंह में नहीं जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का काम था आप तक उस फ्रूट को पहुंचाना। लेकिन अब ये आपका काम है कि आप उसे ग्रहण करें। जब आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन के अंदर ग्रहण करते हैं, तब आपका जो मन है वो नया बनता है। और इसलिए परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है, मेरे भाई मेरे बहन, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। क्यों बसने दो? क्योंकि
जब ये आपके मन में, आपके हृदय में परमेश्वर का वचन बसेगा, ये आपके मन को नया बनाएगा, आपको ट्रांसफॉर्म्ड करेगा, आपकी जिंदगी को परमेश्वर की इच्छा के अंदर लेकर के चलेगा। दूसरी बात मेरे भाई मेरे बहन, आप इस बात को कहना बंद कर दें कि आप जो है वो अपने इमोशंस को, अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं कर सकते। इस बात को आप कहना बंद कीजिए। जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी सोच है, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम हर एक ऊंचे विचार को, हर एक उस बात को जो मसीह की पहचान के विरोध में उठते हैं, आज मुझे और आपको ये जांचने की आवश्यकता और ये परमेश्वर के वचन से देखने की आवश्यकता है कि कोई भी विचार, कोई भी थॉट जो आपके जीवन के अंदर पनपता है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, लेकिन आपको उस विचार को परमेश्वर के वचन पर लेकर के जाना है, क्योंकि ये वो मेजरिंग रॉड है जहां आपको तोलना है और तब उस विचार को आपको अपने जीवन के अंदर ग्रहण करना है या उसको प्रैक्टिकलाइज करना है, उस पर अमल करना है। कई बार होता क्या है कि हमारे दिमाग में विचार आया, हमें कुछ चीजें अच्छी लगी और हमने ब्ला 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 बोलना शुरू कर दिया, हमने वो चीजें करना शुरू कर दी और करने के बाद में जब रिजल्ट हमारे सामने आता है और उसके बाद में हम कहते हैं ये तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। क्यों? क्योंकि आप अपने उस मन के अनुसार चलने लगे। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने उनको उनके निकम्मे मन के ऊपर छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन नहीं होना चाहा, परंतु अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करने लगे। मेरे भाई मेरे बहन, क्यों यत्न करने लगे? क्योंकि उनका मन नया नहीं हुआ, लेकिन वो एक बहाव में, एक हवा जो चली विचारों की, उसमें बह गए और कार्य करना शुरू कर दिया। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, हर एक विचार जो परमेश्वर के वचन से टाई अप नहीं होता, हर एक वो सोच जो परमेश्वर के वचन का, परमेश्वर की आत्मा का, परमेश्वर की इच्छा का आपके जीवन के अंदर जो विचार आ रहे हैं, अगर वो विरोध करती है तो ध्यान रखिए वो आपके स्वयं का है। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा गड़बड़ी का आत्मा नहीं है। परमेश्वर का वचन गड़बड़ी का वचन नहीं है, परंतु वो सुधार का वचन है, उन्नति का वचन है। मेरे भाई मेरे बहन, वो आपको परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की स्वभाव और परमेश्वर की योजना के अंदर बढ़ाएगा मेरे भाई मेरे बहन। क्योंकि परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार से चौका है और उन्नति के लिए, लाभ के लिए और धार्मिकता की शिक्षा के लिए परमेश्वर का वचन कहता है लाभदायक है। इसीलिए मेरे भाई मेरे बहन, आपको अपने विचारों पर कंट्रोल करना, और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, फिलिपियों की पत्री उसके 4 अध्याय उसके 8वें वचन के अंदर लिखा हुआ है कि इन बातों को सोचता रहे। आपको परमेश्वर के वचन को सोचना है, उन विचारों को एक तरफ रखना है, उन बातों को एक तरफ रखना है और परमेश्वर के वचन को सोचना है मेरे भाई मेरे बहन। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है यहोशू उसका 1 अध्याय 8वें वचन के अंदर कि उसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। किसमें? परमेश्वर के वचन में दिन रात ध्यान दिए रहना, उस पर दिन और रात मनन करना। यही भजन संहिता 1 उसका 2 अध्याय मुझे और आपको बताता है मेरे भाई मेरे बहन, शैतान आपके विचारों पर अटैक करेगा, क्योंकि ये जो आपका मन है, आपके जो विचार हैं, ये एक बैटलफील्ड है। लेकिन आपको परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको स्ट्रांग होना है, आपको मजबूत होना है मेरे भाई मेरे बहन। जब आप परमेश्वर की आत्मा के द्वारा अपने आप को तैयार करेंगे, परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने मन को तैयार करेंगे, परमेश्वर का वचन आपको अपडेट करेगा। अपडेट किस चीज के लिए करेगा? परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए। और यही परमेश्वर का वचन कहता है कि अनुभव से परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो मेरे भाई मेरे बहन। अपने माइंड को, जब आप अपने माइंड को खिलाते हैं, जो आप अपने माइंड को देते हैं, वो आपका माइंड सेट बन जाता है, वो आपकी विचार धारणा बन जाता है, वो आपका कार्य करने का तरीका बन जाता है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन मुझे और आपको कहता है कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से, मेरा और आपका मन नया होना चाहिए, नया होना चाहिए, और ये नया होता है परमेश्वर के वचन से। दूसरी बात मेरे भाई मेरे बहन, अपने दिमाग को, अपने विचारों को आप क्या खिला रहे हैं? क्या आप परमेश्वर का वचन फीड कराइए? प्रत्येक दिन परमेश्वर के वचन को फीड कराइए। नाउ अगली बात, रेसिस्ट नेगेटिव थॉट्स
एंड असिस्ट पॉजिटिव थॉट्स। नकारात्मक विचारों को डांटें। ध्यान रखिए, जितना आप नकारात्मक विचार आएंगे, आप चिड़िया को अपने सर के ऊपर से उड़ने से नहीं रोक सकते। यू कांट स्टॉप फ्लाइंग द बर्ड ओवर योर हेड। आप अपने सर के ऊपर से चिड़िया को उड़ने से नहीं रोक सकते, लेकिन हाँ, आप उसको घोंसला बनाने से रोक सकते। आप वो विचार आएंगे, वो सोच आएंगी, नेगेटिव सोच आपके जीवन के अंदर आएंगी। परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं करता, परमेश्वर मेरे साथ नहीं है, मेरी उन्नति नहीं हो रही है, मेरे जीवन के अंदर भलाई नहीं हो रही है, मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा है, मेरे साथ बुरा हो रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है, मैं धर्मी नहीं हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। बहुत सी नेगेटिव चीज़ें आपके जीवन के अंदर आएंगी। लेकिन मेरे भाई, मेरे बहन, आपको करना क्या है? आपको उन विचारों को रेसिस्ट करना है, आपको उन विचारों को डांटना है मेरे भाई, मेरे बहन, ताकि आप परमेश्वर की सामर्थ्य में, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन के अंदर अधिकाई से बसने दें। मेरे भाई, मेरे बहन, आपको परमेश्वर के हाथों में अपनी ज़िंदगी को सौंपना है, उसके वचन को स्वीकार करना है। अगली बात है, स्पेंड योर टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। अपने समय को परमेश्वर की उपस्थिति में बिताएं मेरे भाई, मेरे बहन, और उस समय में अपने मन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। उस समय में अपने मन को, अपने विचारों को परमेश्वर के हाथों में दीजिए। इसलिए दाऊद कहता है भजन संहिता 25 के अंदर, हे यहोवा, मैं अपना मन तेरी ओर उठाता हूँ। क्यों? क्योंकि इस मन के अंदर चिंताएं हैं, इस मन के अंदर बहुत कुछ आता है। लेकिन मेरे भाई, मेरे बहन, जब आप अपने मन को परमेश्वर के ऊपर लगाते हैं, परमेश्वर के वचन के ऊपर लगाते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में जब आप बैठते हैं, तब मेरे भाई, मेरे बहन, परमेश्वर का आत्मा आपको, आपके माइंड को रिन्यू करता है। अगली बात मेरे भाई, मेरे बहन, डिक्लेयर द वर्ड ऑफ गॉड फॉर योर लाइफ, फॉर योर हार्ट। अपने हृदय के लिए, अपने मन के लिए परमेश्वर के वचन की घोषणा करें। और इसलिए दाऊद यही काम करता है। दाऊद क्या कहता है? दाऊद कहता है, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य के। कहना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी उससे बोल रहा है, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य के, और उसके किए हुए किसी भी उपकार को ना भूलना। इंसान की सबसे बड़ी समस्या यह है, वो भूल बड़ी जल्दी जाता है। परमेश्वर की भलाइयाँ, परमेश्वर के कार्य, जो अच्छी बातें हुई हैं, वो सब भूल जाता है। कैसे परमेश्वर ने निकाला, कैसे परमेश्वर ने संभाला। उस दौर के अंदर जहां सबने साथ छोड़ दिया था, परमेश्वर साथ खड़ा रहा, ये मन बड़ी जल्दी भूल जाता है। लेकिन दाऊद डिक्लेयर करता है, प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को डिक्लेयर करता है, अपने मन से भविष्यवाणी की घोषणा करता है, अपने मन से प्रोफेसी करता है, अपने मन को परमेश्वर का वचन स्मरण कराता है और कहता है, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके किए हुए किसी भी उपकार को ना भूलना। मेरे भाई, मेरे बहन, कैसे आपका मन रिन्यू होगा, कैसे आपका माइंड रिन्यू होगा? डिक्लेयर करें, परमेश्वर के वचन उसको दें और उसको परमेश्वर का वचन सुनाएं, उसके भविष्यवाणी करें और उससे परमेश्वर के वचन को ज़ोर ज़ोर से उससे बोलें और उसे चिताएं, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहें। मेरे भाई, मेरे बहन, आप रिन्यू होने पाएंगे। मेरे भाई, मेरे बहन, अगली बात, परमेश्वर से बड़ी सामर्थ की, बड़े कार्यों की अपेक्षा करें। ध्यान रखें, एक्सपेक्ट द ग्रेट थिंग from God and do the great things, receive the great things from God। जब आप परमेश्वर से विश्वास रख करके आगे बढ़ते हैं, तब आपकी ज़िंदगी के अंदर बड़े बड़े कार्य होने पाते हैं। मेरे भाई, मेरे बहन, अपनी ज़िंदगी को परमेश्वर के हाथों में सौंपें। प्रत्येक दिन परमेश्वर आपको नया बनाना चाहता है, आपके विचारों को नया बनाना चाहता है, ताकि आप मसीह की नई ज़िंदगी प्रतिदिन जिएं। एक दिन नहीं, प्रतिदिन आप न्यूनेस ऑफ लाइफ के अंदर आप जीने पाएँ, नई ज़िंदगी के अंदर जीने पाएँ, नई ज़िंदगी आपके जीवन के अंदर, नई बातें होने पाए, आपकी सोच में परमेश्वर का वचन होने पाए, आपके कार्यों में परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की सामर्थ होने पाए। इसलिए मेरे भाई, मेरे बहन, अपने मन के स्वभाव में नए बनते चले जाएं और इससे क्या होगा, वो आपका चाल चलन बदलता चला जाएगा। जो आप सोचते हैं वो आप बनते चले जाएंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि प्रभु आपका वचन सामर्थ्य से भरा हुआ है। प्रभु, हम अपने मन को आपकी ओर उठाते हैं। पिता परमेश्वर, यही प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आज हम अपने मन से भविष्यवाणी करते हैं, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे। ओ परमेश्वर को धन्यवाद कर, परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है। ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। ओ परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं
हैं क्योंकि आप अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप विश्वास योग्य, आप सच्चे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमें कभी नहीं छोड़ते परमेश्वर पिता, और यही प्रार्थना करते हैं हमें प्रतिदिन नया बनाए प्रभु। हर एक वो चीज़, हर एक वो बातें प्रभु जो तुझे नहीं भाती, हमारे सोच, हमारे विचार, हमारी बुद्धि से यीशु के नाम से दूर की जाए। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ अपनी सामर्थ्य से भरे, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें नया करे, अपने वचन के द्वारा नया करे प्रभु, ताकि हम तेरे लिए बड़े बड़े कार्य करने पाएँ प्रभु और तुझे महिमा देने पाएँ। सारा आदर पिता आपको देते हैं और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और अपनी महिमा के लिए बहुत आयत से तैयार करें। आप सभी को जय मसीह की।